हे गाइस, क्या हाल-चाल? नया दिन, नई शुरुआत। क्या आप भी ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट फार्मेसी जॉब में स्कोप है, सैलरी कितनी है, क्या एग्ज़ैक्टली जॉब डिस्क्रिप्शन है? क्या हमें प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, इंडस्ट्री में, एकेडमिक्स में, पीएचडी में, क्या है? ये वीडियो आपको एक गवर्नमेंट फार्मेसी का कंप्लीटली डिटेल्ड पर्सपेक्टिव देगा, चैलेंजेस, अपॉर्च्युनिटीज़, हर एक चीज़। येस, गवर्नमेंट जॉब इज़ वर्थ इट। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। टर्मिनेशन इतना नहीं होता, सैलरी 8th पे कमीशन भी लग जाएगा बहुत जल्द। पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, पे हाइक्स थोड़े से ऑफ कोर्स थोड़ा-सा स्टैग्नेंसी होती है, मतलब आप मोनोटोनस काम है, बट आप कहीं भी जाओगे वर्क विल बी मोनोटोनस, राइट? बट डेफिनिटली पे हाइक्स होती है, इसमें इंक्रीमेंट्स होते हैं, आपको एचआरए वगैरह भी मिलता है काफ़ी बार। हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट्स, अगर आप रेलवेज़ में तो रेलवे ट्रैवलिंग बेनिफिट्स, एम्स में तो मेडिकल बेनिफिट्स। वर्क लाइफ बैलेंस एब्सोल्युटली प्राइवेट सेक्टर की तरह आपसे एक्स्ट्रा काम नहीं करवाएँगे। लिमिटेड वर्क, जितना ज़रूरी है उतना काम। जॉब रोल्स, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का एम्स, ईएसआईसी, सीजीएचएस का डेफिनिटली अच्छे-अच्छे जॉब रोल्स मिलते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर अब स्टेट और सेंट्रल लेवल का भी बहुत अच्छे-अच्छे स्कोप है। जैसे सेंट्रल लेवल पे तो बहुत यूपीएससी डीआई देनी पड़ती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस। स्टेट की अलग-अलग स्टेट की डीआई निकलती है, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे कि, राइट? देन आपके ड्रग कंट्रोलर्स, डिफेंस में भी डेफिनेटली इसरो हो गया, सिपॉय हो गया, काफ़ी फार्मेसी की वैकेंसीज़ निकलती रहती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अभी नेवी और एयरफोर्स की निकली है। इसमें बट एक प्री रिक्विज़िट होता है, जो एक पेक्युलैरिटी है कि आप फिज़िकली फिट होने चाहिए, तो काफ़ी बार विज़न का जो एक पर्टिकुलर डायप्टर का विज़न होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। टीचिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, डेफिनिटली आप कहीं गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो। ये डीआरडीओ वगैरह में भी काफ़ी पोस्ट निकलती रहती है, आप यू कैन लुक इनटू इट। फिक्स्ड आवर्स, अगर आप जॉब स्टेबिलिटी देखिए, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के साथ बात करूँ, सिक्योरिटी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, जॉब स्टेबिलिटी एंड बेटर पर्क्स, 4 एडवांटेजेस हैं। कम काम करो से मतलब है लिमिटेड टाइम, स्टेबिलिटी, आराम से कोई प्रेशर नहीं होगा। पर्क्स आपके डेफिनिटली थोड़े-थोड़े एक्स्ट्रा एचआरए वगैरह मिलेगा, लाइक अलाउंसेस होंगे, थोड़े से हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। और सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी, जॉब का आपको कोई टर्मिनेट नहीं करेगा डियर। आपके पास जॉब सिक्योरिटी रहेगी। डेफ़िनेटली थोड़े से रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद निकलता है, बट अभी मैंने कहा सीज़न चल रहा है, सदाबहार वैकेंसीज़ आ रही है। ये मामला लपकने का है, जल्दी से लपक लो इस अपॉर्च्युनिटीज़ को। और पोस्टिंग ट्रांसफ़र, जैसे कि एम्स में पोस्टिंग में ट्रांसफ़र नहीं होता यहाँ से वहाँ, ईएसआईसी में एक बार फिर भी हो जाता है, जो कि एम्प्लॉयी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पोस्ट होते हैं, लेकिन हाँ, एम्स में नहीं हो पाता इतनी जल्दी ट्रांसफ़र। वो एक थोड़ी-सी दिक्कत है उसमें। कैसे प्रिपेयर करें? डेफ़िनिटली हमारे चैनल बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड पयाम वोरा क्लासेस से जुड़ जाना है आपने। कोलोजी, सुटिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये जान है। कोलोजी, सुटिक्स, कोग्नोसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर आपने ये सब्जेक्ट छोड़े हैं, तो फिर आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अपनी सीट भी छोड़ रही हैं। कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो, डी ट्रिपल एस बी, ओ ट्रिपल एस सी, सिपॉय, इसरो, डीआई, एम्स, आरआरबी, कोई स्टेट फार्मासिस्ट की हो जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट की हो, महाराष्ट्र, कहीं भी स्टेट की भी हो, तो भी डेफ़िनेटली आपको ईज़ी पड़ जाता है, ईएसआईसी की हो, सीजीएचएस की हो, कोई भी वैकेंसी हो। तो आपको मेजर होता है पीवाईक्यूज़ देखना, जितने हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि वो बहुत बार पूछे जाते हैं माय डियर। टाइम मैनेजमेंट, काफ़ी बार वी हैव लॉट ऑफ पीपल जो वर्किंग भी है, तो वो काम भी करते हैं, और तो डेफ़िनेटली जो वर्किंग लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो देखें इस चीज़ का कि वो सुबह टाइम निकालें या रात को, इट अप टू देम, बट टाइम तो निकालना ज़रूरी है। तो फोकसिंग ऑन द कोर सब्जेक्ट्स, हैविंग पीवाईक्यूज़, सॉल्विंग मॉक टेस्ट एंड नॉन फार्मा पार्ट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, वो तो जितना पढ़ो उतना कम है, बट रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, योजनाज़ वगैरह पढ़ के चलिएगा। रीसेंट किसी को कोई प्राइज़ मिला है स्पोर्ट्स में या कोई भी मेडिकल फील्ड्स में, तो वो देख कर चलिएगा। सिलेबस नोटिफ़िकेशंस आप वेबसाइट पे ज़रूर फॉलो करते रहिएगा। हर एक का, जैसे एम्स का पर्टिकुलर थोड़ा सिलेबस होता है, आरआरबी का थोड़ा-सा सिलेबस होता है। जैसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, तो वो आपने अच्छे से कर लेने हैं माय डियर। येस, इट इज़ डेफिनिटली वर्थ इट, अ रिवॉर्डिंग पाथ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि जिनको ऐसा है कि बस स्टेबिलिटी चाहिए, स्टैग्नेंसी चाहिए कि भई बस हो गया, अभी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, तो वो डेफिनिटली गवर्नमेंट जॉब ले, लपक ले, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग द वीडियो, विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।